जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है। बीते दिनों पुलवामा और कई बड़े मुद्दों पर जम्मू एंड कश्मीर के एक्स गवर्नर ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया और अब उनको सीबीआई ने इंश्योरेंस स्कैम से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। ट्विटर पर भी सत्यपाल मलिक एक बार फिर से ट्रेंड करने लगे हैं। विपक्ष कह रहा है ये तो होना ही था, लेकिन पूरा मामला क्या है? सीबीआई ने अकबर रोड गेस्ट हाउस में कुछ स्पष्टीकरण के लिए सत्यपाल मलिक को बुलावा भेजा है और इसके पीछे वजह भी सत्यपाल मलिक का ही एक बयान है जो 2021 अक्टूबर को उन्होंने राजस्थान के झुंझुनू में दिया था। सत्यपाल मलिक ने कहा था, कश्मीर जाने के बाद मेरे पास 2 फाइलें आई, एक अंबानी की फाइल थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी जो पिछली महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री थे। वो पीएम मोदी के भी बेहद करीबी थे। मुझे सचिवों ने सूचना दी कि इसमें घोटाला है और फिर मैंने बारी बारी से दोनों डील रद्द कर दी। सचिवों ने मुझसे कहा कि दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं 5 कुर्ता पैजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। सीबीआई नोटिस मिलने पर सत्यपाल मलिक ने कहा, मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पाप उजागर किए, इसीलिए मुझे बुलाया गया। उन्होंने कहा, मैं किसान का बेटा हूँ, घबराऊंगा नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। सीबीआई ने 21 अप्रैल को इसकी जानकारी दी है। वहीं मलिक का इस पर कहना है कि वो अभी राजस्थान जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सीबीआई को 27 से 29 अप्रैल तक की तारीख दी है। बता दें, सीबीआई ने वैसे इस घोटाले के सिलसिले में पिछले साल भी उनसे पूछताछ की थी। हालांकि अब उनके पुलवामा वाले इंटरव्यू के बाद अचानक से सीबीआई की कार्रवाई विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे रही है। सत्यपाल मलिक कई सालों से सरकार की लाइन से हटकर बयान देते आए हैं, लेकिन 14 अप्रैल को न्यूज वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे दावे किए जिससे हर कोई हैरान रह गया। 24 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले को लेकर उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे क्योंकि इतना बड़ा काफिला रोड से नहीं निकलता, लेकिन उस वक्त गृह मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया। सत्यपाल मलिक के मुताबिक उन्होंने इसकी जानकारी नरेंद्र मोदी को भी दी, लेकिन उन्होंने उन्हें चुप रहने को कह दिया। सत्यपाल मलिक ने इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल के बारे में भी कहा कि उन्होंने भी मलिक को चुप रहने की सलाह दी थी। सत्यपाल मलिक का कहना था कि पुलवामा आतंकी हमला सरकार की नजरअंदाजी की वजह से हुआ और इसके बाद इसे चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया। सत्यपाल मलिक ने कहा, मुझे लग गया था कि ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की तरफ जानी है, तो चुप रहिए। 5 अगस्त 2019 को केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। सत्यपाल मलिक ने इस पर भी दावा किया कि इतने बड़े फैसले की जानकारी उन्हें महज एक दिन पहले दी गई। उन्होंने बताया, कुछ नहीं पता था। एक दिन पहले शाम को गृह मंत्री का फोन आया कि सत्यपाल, मैं एक चिट्ठी भेज रहा हूं, सुबह अपनी कमेटी से पास करा के 11 बजे से पहले भेज देना। भ्रष्टाचार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और गोवा का राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कई बार भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रधानमंत्री के सामने उठाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री के करीबी लोग उनके पास जम्मू कश्मीर में दलाली का काम लेकर आए, जिसमें से उन्हें 300 करोड़ रुपए का ऑफर था। इस काम को करने से उन्होंने मना कर दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। खैर, इसी करप्शन के मामले में अब उनको नोटिस भेजा गया है, लेकिन जो बयान सत्यपाल मलिक देते रहे हैं उनके मायने क्या है, इसे समझने के लिए आपको सत्यपाल मलिक के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। सत्यपाल मलिक 4 राज्यों के गवर्नर रहे। जाट समाज और किसानी से उनका बैकग्राउंड जुड़ा है। बागपत में जन्मे और समाजवाद से प्रभावित रहे। सत्यपाल मलिक को राजनीति में लाने का काम चौधरी चरण सिंह ने 1974 में किया। तब वो विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन एक वक्त आया जब वो बीजेपी में आए। साल था 2004। तब उन्होंने चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव भी लड़ा। खैर, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1980 में लोकदल पार्टी से वो राज्यसभा गए। इसके बाद करीब 1984 के आसपास वो कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि इमरजेंसी के वक्त उन्होंने इंदिरा का विरोध किया था और जेल भी गए थे। 1987 में जब राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा, तब सत्यपाल मलिक ने वीपी सिंह के विरोध का साथ दिया और कांग्रेस छोड़ दी।
सत्यपाल मलिक ने जन मोर्चा पार्टी बनाई जो साल 1988 में जनता दल में मिल गई। 1989 में देश में आम चुनाव हुए। सत्यपाल मलिक ने यूपी की अलीगढ़ सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और अलीगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन यहां बुरी तरह हार का सामना किया। बीजेपी में आने के बाद सत्यपाल मलिक को चुनाव में जनता का इतना सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन वो सीनियर नेता थे, जाट समुदाय से आते थे, तो बीजेपी ने उन्हें उसी लेवल का काम दिया। 2005-2006 में उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष, 2009 में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का ऑल इंडिया इंचार्ज बनाया गया। 2012 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। ये वो दौर था जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही थी और उसे एक जाट लीडर की तलाश थी। 2014 में बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए और 30 सितंबर 2017 को उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। करीब 11 महीने बिहार का राज्यपाल रहने के बाद अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग हुई, जिसके बाद राज्य का सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आ गया। इसी दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक वो गोवा के और अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक वो मेघालय के राज्यपाल रहे। खैर, अब जो इंटरव्यू सत्यपाल मलिक ने दिया है उस पर बीजेपी या नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन अचानक सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद फिर से उस इंटरव्यू की चर्चा होने लगी है। सत्यपाल मलिक पहले भी अपने बयानों से पलट चुके हैं और जैसा उनका पॉलिटिकल करियर रहा है उससे लगता है कि स्टेबल भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी इमेज साफ नेता की जरूर है। एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठकर प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे दावे करना हिम्मत की बात है और उन्होंने सोच समझ के ही ये इंटरव्यू दिया होगा। क्या ये झूठ है, सच है, ये तो सत्यपाल मलिक और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जाने, लेकिन इतना तो साफ जरूर है कि आने वाले दिनों में इस पर राजनीति जरूर होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।